नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट के लिए हम निकाल रहे हैं। हमने बोला ये एक शीट है, इनफाइनाइट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाया है। ठीक है, इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली अंदर की तरफ। अब इसको हमको अगर हम करना है तो हम ये बोल रहे हैं कि ये मानो ये एक शीट है कुछ इस तरह से, इसके पूरे सरफेस पे, इस पे इधर की तरफ पूरा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पे हमें अगर गाउसियन सरफेस की इमेजिन करना है तो हम क्या मानते हैं कि इसके बीच में से क्या जा रहा है, गाउसियन, यानी कि गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी गाउसियन सिलेंडर क्या जा रहा है इसके आर पार। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से बताया इसको। ये एक शीट बनाई और इसमें से हॉलो एक इस तरह से खड़ा हुआ, ये सरफेस शीट है और इसमें से ये जैसे आर पार हो रहा है इस तरह से इसमें से आर पार हो रहा है, तो ये आर पार होता हुआ। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थिन शीट है तो हमने, अब शीट है तो दिखती बात है इसका एरिया होगा, तो हमने इसको कर रहे हैं यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है तो चार्ज कहाँ जाएगा, इससे दूर होता हुआ। ये जैसे ये है हमारा, इस पे चार्ज है तो चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स क्या होगी, इस तरह से जाती हुई पीछे की तरफ क्या होगी, उधर की तरफ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये हमने बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, कुछ इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये गया तो इसमें ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर, इसके लिए कहाँ होगी, इधर। समझ में आ रहा है, देखो ई की डायरेक्शन इस सरफेस के लिए क्या हो गई, ई की डायरेक्शन ये हो गई, इसमें ई की डायरेक्शन यहाँ हो गई, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगी, ई की डायरेक्शन इसके लिए भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ ही होगी, तो ये ई की डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, ये डायरेक्शन। अब सरफेस वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा इसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू सरफेस डी ए की डायरेक्शन हो गई। इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ हो गई, इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरह से हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर ही होगी ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक शीट है, इस शीट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है रखा हुआ। ठीक है, तो वो चार्ज है तो चार्ज के लिए ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, ई की डायरेक्शन क्या होगी, दूर जाते हुए, तो ये दूर गई इधर से, उधर भी क्या होगी, दूर जाते हुए, तो दूर। इसकी शीट पे क्या होगी, यहाँ से भी क्या होगी, दूर जाते हुए, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर ही आएगी ना, तो ये डायरेक्शन हमने ये दिखा दी। तो ये ई की डायरेक्शन इधर जाते हुए, ये शीट के लिए यहाँ पे इसमें भी क्या होगी, दूर जाते हुए, यहाँ पे भी क्या होगी, इसमें भी, यहाँ पे भी दूर जाते हुए ई की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो नेट फ्लक्स ई डॉट डी ए समीशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं S1 S2 S3 में डिवाइड कर दिया। इसके लिए क्या है, ई और डी ए की सेम डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे भी ई और डी ए की डायरेक्शन क्या सेम है तो थीटा की वैल्यू होगी 0। यहाँ पे ई और डी ए के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमने रखा थीटा की वैल्यू 0, थीटा 0, थीटा 90। तो ई डॉट डी ए को हम क्या लिखते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, समीशन क्यू अपन एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने इसको चेंज किया, थीटा की जगह क्या रख दिया, 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या रखा, 90 डिग्री, समीशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ई 0 कॉस 0 क्या हो गया, 1, कॉस 0 वैल्यू 1 और 90 की वैल्यू हो गई 0, और टोटल हमने चार्ज माना क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई बाहर निकाल दिया, डी ए, ई डी ए 0, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए का क्या हो गया, ए, डी ए का क्या हो गया, ए, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 क्या हो गया, 2 ई ए, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमने ए, यहाँ पे सरफेस एरिया क्यों नहीं रखा, 4πr²। देखो ये हमारा जो सिलेंड्रिकल में क्या है, ये सर्कुलर है, तो इसका सरफेस एरिया क्यों नहीं रखा, चाहते तो हम रख सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको किस में निकालना है, सिग्मा में। सिग्मा क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, मुझे इसमें निकालना है। तो ए तो मेरे को मिल रहा है, तो मैं ए को कहाँ
को क्यू की जगह क्या ले सकती हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाई ए, तो क्या लिख दिया सिग्मा ई, ए से ए कैंसिल, तो 2 कहाँ चला गया नीचे, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम चाहते तो ये भी कर सकते थे 2e क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ए को कहाँ ले जाओ इसके नीचे, तो क्यू बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, लेंथ पे निकालना था। तो लेंथ मेरे को यहाँ मिल रही थी, अगर मैं ए लिखती तो ए पे तो डिपेंड करता ही नहीं, एरिया पे जो वायर है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो किसके लिए है लेंथ, क्योंकि उसका कोई एरिया नहीं होता, उसका क्या होती है लेंथ होती है। तो इसलिए हमने इसको ये ना कर्व सरफेस में चेंज किया था, सर्फ ना सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस के लिए हमने उसका फॉर्मूला लिखा था। लेकिन यहाँ पे मुझे एरिया पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा ए, तो ए को मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो वैल्यू क्या आ गई ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ई क्या है, आर पे डिपेंड नहीं करती है, तो यानी कि अगर हम पी पॉइंट को कहीं पे भी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हर जगह सेम होगी। तो इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 0, यानी कि इसकी पावर 0, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू हम चेंज भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगी, एक जैसी, यानी कंटिन्यूस सेम होगी। तो ये हमारी कंटिन्यूस सेम हो गई। ओके।